हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं मेरे भाई आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। मेरे भाई जो भी अभी तक मेरी कक्षाओं के साथ नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करें और भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें। ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी आपको पता है जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में संज्ञा कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखो जो टॉपिक है ये यूपीपी यूपीएसआई के साथ साथ मेरे भाई एसएससी जीडी और जो यूपी ट्रिपल एस से भी पेट आने वाला है, आप सीटेट की एग्जाम देने वाले हैं वहां पे भी, है ना। ये टेट का भी अभी आप आगाज सुन रहे हैं, वहां से भी बन रहा है, तो इससे सब जगह ये रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को। ये कुछ टॉपिक्स हैं बिल्कुल आपके हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाएंगे, बहुत ही जरूरी हो जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा भैया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हो जाता है। वो पांचों प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं बोलेंगे भैया? भाववाचक संज्ञा का निर्माण एक तो सर्वनाम से कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण एक तो विशेषण से कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण मेरे भैया किससे कर सकते हैं बोलोगे? अव्यय से कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से करते हैं। और किससे करते हैं बोलोगे? क्रिया के साथ साथ भैया हम, बोलो भैया, क्रिया के साथ साथ सर्वनाम से भी करते हैं। ठीक है, तो हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से करेंगे बोलोगे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम देखेंगे, आगे आगे बढ़ते हैं। इसी क्लास आज हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आप एक हेडिंग बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक आप हेडिंग बनाएंगे भैया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं तो बोलेंगे सर, एक तो सबसे पहले याद रखना विशेषण से। किससे से आप करोगे भैया? विशेषण से करेंगे। दूसरा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे? विशेषण से। दूसरा लिखेंगे आप जातिवाचक या क्रिया से, लिख लो आप, क्रिया से। तीसरा लिख लो मेरे भैया सर्वनाम से। किससे लिख पाएंगे? सर्वनाम से, सर्वनाम से। और एक और लिखना, विशेषण क्रिया सर्वनाम जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण। और लास्ट में लिखेंगे अव्यय से भी भाववाचक निर्माण कर लिया जाता है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेते हैं हम। इन 5 प्रकारों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक के बारे में जितने भी वर्ड हो सकते हैं, जितने भी वर्ड बन सकते हैं, मैं भाई हर एक वर्ड को बनाऊंगा और आप करेंगे। और उससे और भी आप वर्डों को खोजेंगे और भी वर्डों को बनाएंगे तो बिल्कुल आप बना ले जाएंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक का निर्माण, है ना। इसी में आप देखते हैं भैया, विशेषण से भाववाचक का निर्माण। एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक का निर्माण। विशेषण से भाववाचक का निर्माण, विशेषण से भाववाचक का निर्माण। क्या लिखेंगे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का, संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है, तो पहले एक तरफ लिखेंगे आप विशेषण, विशेषण, और एक तरफ आप लिख लेंगे भाववाचक संज्ञा। एक तरफ लिखेंगे मेरे भाई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक तरफ लिखेंगे विशेषण, दूसरी तरफ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण में आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, विशेषण में हमें लिखना हो, जैसे मोटा लिख दिया, सफल लिख दिया, मधुर लिख दिया। तो कुछ विशेषण को मैं लिखता हूं, आप लिखेंगे मोटा हो जाता है, ठीक ना, मोटा है, सफल है, मधुर है। सफल लिख दिया मेरे भाई, मधुर लिख दिया, है ना, मधुर लिख दिया। मूर्ख लिख दिया, क्या लिखा? मूर्ख लिख लिया हमने। ईमानदार लिख सकता हूं,
क्या लिख दे रहा हूं, ईमानदार। चतुर लिख लो, ये भी एक गुण है ना, विशेषण है, चतुर लिख लो। और आगे लिखेंगे जैसे बुरा, सरल, ऐसे सरल लिख लो, है ना मेरे भाई, बुरा लिख लो, बुरा लिख लो। ठीक है, एक और वर्ड लिख लो, महान लिख लो, महान लिख लो। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड होंगे, जैसे मोटा से मोटापा हो जाता है, सफल से सफलता हो जाएगा, मधुर से मधुरता हो जाता है। तो ये सब विशेषण हैं। और भी यहाँ भी आप एक बना लेंगे, यहाँ भी बनाएंगे विशेषण के बारे में, विशेषण, विशेषण। और एक तरफ क्या बनाएंगे भैया, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण में क्या क्या और भी लिख सकते हैं आप, तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान देना, और भी विशेषण हम लिख सकते हैं। और वो और भी विशेषण क्या, गंभीर लिख लो, यहां लिखना गंभीर, है ना। क्या लिख पाएंगे, गंभीर लिख ले, गरम लिख लो, गरम लिख लो मेरे भाई। अगला लिख लो ठंडा लिख लो, ठंडा लिख लो, है ना। काला लिख सकते हो आप, काला लिख सकते हो। लाल लिख सकते हो, लाल लिख सकते हो। ये सब विशेषण है, लाल भी एक विशेषण हो जाएगा, काला भी एक विशेषण हो जाएगा ना। काला लिख लेता हूं, काला लिख लेता हूं मेरे भाई। लाल लिख लेता हूं, ध्यान से लिखना, काला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। ठीक है, दयालु हो जाएगा। ऐसे और भी क्या, शिक्षित लिख सकते हो आप, शिक्षित, एक वर्ड लिखना शिक्षित लिख लो। ठीक है, और एक वर्ड लिखो निकट लिख लो, निकट, निकट लिख लो मेरे भाई। एक वर्ड लिख लो नवीन, क्या लिख लो, नवीन। ये कुछ वर्ड लिख रहे हैं आप, है ना। ये इन वर्डों को अगर हम बनाएं तो आप बिल्कुल बनाने का प्रयास करेंगे, सब भाई बनाएंगे इसका। जैसे मैं इसका बनाऊं आपको मोटा, तो मोटा से क्या बनेगा विशेषण, सॉरी मोटा विशेषण से कैसे भाववाचक बनाओगे, तो देखो किसी भी विशेषण को बनाते वक्त हमें दो तीन बातों को ध्यान देना होता है। या तो ता प्रत्यय लग जाता है, ध्यान देना, या तो प्रत्यय जो लगेगा, या तो हम ता प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम प्रत्यय की बात आपसे करेंगे भाई, तो याद रखना, या तो ता प्रत्यय का, प्रत्यय में क्या लगा सकते हो, ता लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, है ना, आई लगा सकते हो, त्वा लगा सकते हो भाई, त्वा, पन लगा सकते हो, पन लगा सकते हो। ऐसे आप आस लगा सकते हो ना, आस, ठीक ना, प्रत्यय लगाना। और ये एक वट लगा सकते हो। तो ध्यान देना, प्रत्यय वर्ड भी आपको पता, प्रत्यय वर्ड कहाँ पे लगता है, जो भी भाई कोई भी एक शब्द होगा, है ना, उस शब्द के अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो जितने भी प्रत्यय वर्ड हो, ये कुछ प्रत्यय वर्ड से हम भाववाचक विशेषण का निर्माण कर लेते हैं, किससे, है ना, भाववाचक का निर्माण करते हैं किससे, विशेषण से। तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मोटा में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि भैया हो जाए, क्या मोटा में आई लगाए, मोटाई हो जाएगा, मोटापा लगाएंगे, क्या मोटापा। अधिकतर वर्ड आप क्या पढ़ते हैं, मोटापा पाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मोटापा। क्या लिख ले जाएंगे, मोटापा लिख ले जाएंगे। अगर मैं आपसे कुछ सफल का क्या बना सकते भैया, सफल का हो जाएगा सफलता, सफल का क्या बनेगा, सफलता बन जाएगा। ठीक है, अब मधुर का भैया मधुरता, मधुरता, मधुराई कोई वर्ड नहीं है, मधुरता हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख से आप बिल्कुल बना पाओगे, मूर्खता हो जाएगा। मूर्ख से क्या बनाओगे भैया, मूर्खता बना ले जाएंगे। ईमानदार से ईमानदारी हो जाता है, क्या हो जाता है, ईमानदारी हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगी मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। चतुर से चतुराई, चतुर से क्या होगा, चतुराई, चतुराई होगा। और सरल से सरलता, सरल से क्या होगा, सरलता, ध्यान देना। बुरा से बुराई, बुरा से भाववाचक क्या बनेगा, बुराई बन जाएगी। महान से महानता भाववाचक हो सकता है, यहां से भी आप बना सकते हो, महान से क्या बन जाएगा, महानता, महान से क्या बनेगा मेरे भैया, महानता। देखो कुछ ऐसे वर्ड आप बनाएंगे। जैसे मैं गंभीर से आपकी बात करूंगा, तो गंभीर से क्या बनेगा, बोलोगे गंभीर सर, गंभीरता बन जाएगा। गंभीर से क्या बनेगा, गंभीरता बनेगा, है ना। और गर्म से क्या बनता है बताओ एक बार, गर्म से गर्माहट, गर्म से क्या बनेगा भाई, गर्म से गर्माहट की गर्मी, तो बताना एक बार, गर्म, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम,
गर्म से गर्माहट बनेगा, गर्मी बनेगा? तो बोलेंगे भाई साहब गर्म से गर्माहट नहीं, आहट प्रत्यय हमने कहीं नहीं लिखा, तो गर्म से क्या हमने गर्मी बन जाएगा, याद रखना। गर्म से क्या बन जाएगा? गर्म से गर्मी बनेगा, है ना। ठंडा से क्या बनेगा बताओ आप? इसका आप लिखेंगे ठंडा से क्या बनेगा, है ना। अगर हम ठंडा से आपसे पूछेंगे तो बिल्कुल आप मेरे भाई बताएंगे ठंडा से क्या बनेगा। ठंडा से क्या बनेगा बताओ एक बार। बिल्कुल ठंडा से ठंडक बन जाएगा। ठंडक से क्या बनेगा? ठंडक। काला से कालिका हो जाता है, कालीमा लिख सकते हो ना। क्या लिखें भैया? कालीमा लिख दे, कालिका लिखें, बताओ। कालीमा हो जाएगा। और लाल से लालिमा, या लाल से लाली लिख लो आप, लाल से लाली लिख लो। सुंदर से सुंदरता लिख लो, सुंदर से क्या बनाएंगे? सुंदरता बनाएंगे, ठीक है। ऐसे दयालु से दयालुता बनाओगे, क्या बनाओगे? दयालु से दयालुता बना लेंगे, दयालु से दयालुता, दयालुता बना लेंगे। अब शिक्षित से देखो, शिक्षित से क्या बनाओगे? बोलो शिक्षित से क्या? शिक्षा, शिक्षा। और निकट से निकटता, निकटता। और भैया नवीन से नवीनता हो जाएगा। नवीन से क्या बनेंगे? नवीनता। नवीन से क्या वर्ड हो सकता है? नवीनता। बिल्कुल आप बनाएंगे इतने वर्डों को। अच्छा दयालु, दयालु का दया बना लो, दयालु तो गलत हो जाएगा। दयाल, दयालु, दया, ठीक है। इतने वर्डों को आप बनाएंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। गंभीर से गंभीरता सही है, गर्म से गर्मी है, ठंडक, ठंडा से ठंडक, काला से कालीमा लिख सकते हो, लाल, लाल से लाली, ओके। सुंदर से सुंदरता, दयालु से दया, और शिक्षित से शिक्षा, निकट से देखो, निकट का निकटता हो जाएगा, निकट का क्या होगा? निकट का निकटता हो जाएगा, ठीक है भाई। निकट का निकटता हो जाएगा और नवीन का नवीनता हो जाएगा, नवीन का नवीनता। बिल्कुल बना लेंगे दोनों वर्डों को भी आप। नवीन का भी क्या होगा? नवीनता हो जाएगा। ध्यान से देखो, इतनी बातें अगर आप नोट कर पाए तो आगे बढ़ते फिर हम। बताओ ध्यान से देखो और बताओ भैया, यहां तक क्लियर है ना? बढ़े आगे हम, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखेंगे, विशेषण के बारे में। कुछ और विशेषण को आप नोट करेंगे। कुछ और विशेषण को आप नोट करेंगे, जैसे कुछ विशेषण मैं लिख देता हूं भैया। कुछ और विशेषण आप नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण में क्या लिखेंगे आप? विशेषण में लिखेंगे भैया, सरल तो हो गया, तो युवा लिख लो, युवा। युवा का क्या होता है? यौवन, युवा लिखेंगे। और ऊंचा लिख लो, ऊंचा लिख लो। लंबा लिख लो, लंबा हो जाएगा मेरे भाई। आगे बूढ़ा लिख लो, बूढ़ा लिख लो, ठीक है। वीर लिख लो, वीर। अमीर लिख लो, क्या लिखोगे? अमीर लिख लो, है ना। ऐसे और भी है, गरीब लिख लो, गरीब, गरीब लिख लो। एक और लिखो, डरावना। क्या वर्ड लिखना है? डरावना, है ना। एक और वर्ड लिखना भैया, शांत, शांत हो जाएगा। एक वर्ड लिखना, भूखा। क्या लिखोगे? भूखा, ठीक है। एक और वर्ड लिखना, रोगी लिख लो, पीला लिख लो, रोगी, रोगी वर्ड हो जाएगा, पीला वर्ड हो जाएगा, है ना। ऐसे भी और विद्वान, विद्वान लिख सकते हो, विद्वान वर्ड हो सकता है, विद्वान है। शांत हो जाएगा, कौन सा मेरे भाई? शांत वर्ड लिख लो। संतुष्ट लिख लो, संतुष्ट, संतुष्ट वर्ड लिख लो, ठीक है। ऐसे और लिख लो, स्वस्थ लिख लो, स्वस्थ वर्ड लिख लो। और एक लिखो, सफेदी। क्या लिखेंगे? सफेदी। ये कुछ और वर्ड हैं जो आप बिल्कुल बनाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूंगा मेरे भैया सफेदी का क्या होगा, तो सफेदी का भैया इसका भाववाचक संज्ञा भी सफेदी होगा। स्वस्थ का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। स्वस्थ का मेरे भाई स्वास्थ्य हो जाएगा। संतुष्ट का याद रखना, संतुष्ट का लिखेंगे संतुष्टि, संतुष्टि।
शांत का क्या लिखोगे, बोलोगे शांत का भैया हो जाएगा शांति, क्या होगा शांति। विद्वान का क्या लिखोगे बताओ, विद्वता, विद्वान का विद्वता, ठीक है। आगे पीला का पीलापन हो जाएगा, पीला का क्या लिखोगे, पीला का पीलापन हो जाएगा, पीलापन, है ना। रोगी का क्या लिखते हो, रोगी का रोग लिखेंगे, रोगी का क्या होगा भी भाववाचक, तो बोलोगे सर रोगी का रोग हो जाएगा। भूखा का क्या होगा, भूखा का बिल्कुल आप लिखेंगे भैया भूखा का भूख होगा, भूखा का भूख होगा। शांत का क्या होगा, शांत का शांति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डरावना का बताओ डर, डरावना का क्या लिखोगे डर। गरीब का सर ई प्रत्यय लगाएंगे गरीबी हो जाएगा, ठीक है। अमीर का बताना अमीरी, अमीरी हो जाए, अमीर का अमीरी। वीर का वीरता, क्या लिखोगे, वीर का वीरता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वीर का वीरता, वीर का वीरता हो जाएगा। बूढ़ा का बुढ़ापा, बुढ़ापा हो जाएगा। और लंबा का लंबाई हो जाएगा, लंबा का क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे आप। ऊंचा का ऊंचाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे आप, है ना। और युवा का यौवन लिखेंगे, यौनावारम बढ़ते हो ना तो यौवन लिखोगे। ये कुछ आप वर्ड लिखेंगे। कुटिल, कुटिल लिखना चाहो तो कुटिल का कुटिलता होता है, लिख लो कुटिल, कुटिल का क्या लिखो, कुटिलता, कुटिलता, कुटिलता लिखेंगे आप यहाँ पे। भला का भलाई हो जाता है, भला का क्या होगा, भलाई हो जाएगा। इतना वर्ड आप किससे लिखेंगे, बोलोगे भैया इतना वर्ड हो जाएगा हमारा किससे, तो इतना वर्ड हमारा होगा ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा में निर्माण कर लेंगे। तो आप इतना वर्ड बिल्कुल लिख पाएंगे, बड़े आराम से इतना काम कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो अगला पॉइंट, अगला क्या पढ़ेंगे भैया, सर्वनाम से पढ़ने या जाति से पढ़ने, पहले इतना आप नोट कर लेंगे उसके बाद हम आगे आते हैं। बिल्कुल आप इतना नोट करेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आप लिखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, लिखेंगे भैया क्रिया से, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जितनी भी क्रियाएं आप उसको लिखेंगे उसके बाद वहां से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे पहली क्रिया मैं लिखता हूं, एक तरफ आप बना लेंगे क्रिया और एक तरफ बनाएंगे भाववाचक क्रिया, एक तरफ बनाएंगे क्रिया और एक तरफ आपको बनाना भाववाचक, भाववाचक। अब ध्यान से देखो क्रिया में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रिया आप जैसे लिखते हो ना तो आप क्या करो, पढ़ाई करें, तो भैया सबसे पहली क्रिया लिखो पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना एक क्या, पढ़ना एक क्रिया है, जबकि इसका मैं भाववाचक बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ना का मेरे भाई क्या बनेगा, पढ़ाई बन जाएगा। पढ़ना क्या क्या वर्ड हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। जैसे मैं लिखना लिख दिया तो लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है और लिखाई क्या हो जाएगी इसका, लिखाई या लिखावट, क्या बोलोगे सर, लिखाई नहीं लिखावट होगा। और लिखावट कैसा वर्ड होगा सर, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। जैसे लिखा जाए भागना, क्या लिखें, भागना, और भागना का क्या हो जाएगा भैया, भागना का भाववाचक दौड़ होगा, भागना का भाववाचक क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। ऐसे जीतना का, जीतना का भाववाचक क्या होता है, बोलेंगे भैया जीतने का भाववाचक जो होता है वो जीत होता है, जीतने का भाववाचक क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। हारना, हारना का भाववाचक क्या होगा, तो बोलोगे मेरे भाई हारने का भाववाचक हार होगा, हारने का भाववाचक क्या होगा, हार होगा। ऐसे लिखेंगे रोना, रोना, है ना, रोने का भाववाचक क्या होगा, तो रोने का भाववाचक सेम वही होता है, रोना ही होगा, रोना का भाववाचक क्या होगा, रोना ही होगा। आप लिखेंगे हंसना, क्या लिखोगे, हंसना, हंसना का क्या होगा भाववाचक, सर हंसना का भाववाचक होता है हंसी, हंसना का भाववाचक क्या होता है, हंसी होता है। ऐसे आप लिखोगे थकना,
और थकना का सर भाववाचक क्या हो जाएगा? तो सर थकने का भाववाचक लिखेंगे थकना, और थकना का भाववाचक होगा थकान। थकने का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो थकने का हो जाएगा थकान। थकने का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भाई साहब इतने, इसका हो जाएगा थकान। ठीक है, क्या लिखोगे? थकान लिख लोगे। अब आगे नोट करेंगे आप, जैसे और भी वर्ड अगर मैं लिखने का प्रयास करूं, जैसे आप लिखते ना, गिरना लिख लो, हारना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, ठीक है, थकना हो गया। आगे लिखेंगे उठना लिख लो, उठना। उठना का भाववाचक क्या हो जाएगा? बोलोगे सर उठना, उठना का भाववाचक उठना ही होगा। उठना का भाववाचक क्या होगा? उठना ही होगा। और बहुत से वर्ड उन सबको लिख लेंगे। झुकना, झुकना का झुकाव हो जाता है, झुकना लिखेंगे आप। उलझना लिखेंगे, उलझना लिखेंगे, है ना। और भी वर्ड लिखो भैया। उलझने के बाद पछताना लिख लो, खोजना लिख लो, पछताना, पछताना हो जाएगा, खोजना हो जाएगा, है ना, खोजना हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे। खोजने के बाद समझना हो जाएगा, समझना, ठीक है। और भी वर्ड लिखो, समझना, सजाना, कमाना, है ना, सजाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सजाना, ठीक है। ऐसे वर्ड लिखेंगे। कमाना, क्या लिखना मेरे भाई? कमाना। ऐसे लिखो गुनगुनाना, गुनगुनाना, आप लिखो ऐसे, गुनगुनाना हो जाएगा। ऐसे वर्ड लिखो चमकना, चमकना, ठीक है, चमकना लिख लो। ऐसे एक और वर्ड लिखो पहचानना, पहचानना। ये कुछ वर्ड हो जाएंगे। अगर इसके भाववाचक बनाना चाहें तो सर उठना, झुकना का क्या होगा? झुकाव होगा, क्या होगा? झुकाव होगा। उलझना का क्या होगा बताना? उलझना का सर उलझाव होता है, उलझाव, उलझाव। और पछताना का क्या होगा? सर पछताना का पछताव लिखेंगे, पछताना का पछताव लिखेंगे। खोजना का क्या लिखोगे? सर खोजना का हो जाएगा खोज, खोजना का खोज। समझना का क्या होगा? समझना का मेरे भाई होता समझ, क्या होता? समझ। और सजाना का क्या होता? सजावट, सजाना का सजावट। और कमाना का देखो, कमाना से बनता है कमाई, क्या बनता है? कमाई। और गुनगुनाहट से क्या बनेगा? गुनगुनाहट ही बन, सॉरी, गुनगुनाना से गुनगुनाहट हो जाएगा, गुनगुनाना से गुनगुनाहट, ठीक है। ऐसे आप चमकना से क्या बनेगा? चमकना भी है, चमक होगी, चमकना चमक होगी। और पहचानना से क्या होगा? पहचानना से पहचान होगी, पहचानना से क्या होगा? पहचानना से पहचान वर्ड हो जाएगा, है ना। पहचानना से कौन सा वर्ड बन जाएगा? तो पहचानना से पहचान वर्ड बन जाएगा। और भी आगे लिखेंगे, और भी मैं क्रिया लिखता हूं आपके सामने। जैसे क्रिया लिखना उड़ना, उभरना, है ना, उभरना, गड़गड़ाना। ऐसे लिखना उड़ना, क्या लिखना? उड़ना, उड़ना एक क्रिया है। उभरना एक क्रिया लिखो, उभरना। एक क्रिया लिखो भैया गड़गड़ाना, एक क्रिया लिखो गड़गड़ाना। एक और क्रिया लिखना दौड़ना लिख लो, दौड़ना तो लिखे सोचना, एक क्रिया क्या? सोचना। हम सोचते हैं कि नौकरी कब लगे, तो सोचना भी एक वर्ड हो जाएगा। ऐसे भी फैलना, क्या लिखोगे? फैलना, ठीक है। ऐसे एक और वर्ड लिखेंगे भैया खेलना, क्या लिखना? आप लिखेंगे खेलना। एक और वर्ड लिखना बांटना, क्या लिखना भैया? बांटना, ठीक है। ऐसे वर्ड लिखो। और आगे सर बनना, बनना हो जाएगा, बनना हो जाएगा। आगे मिलना हो जाएगा, क्या? मिलना वर्ड हो जाएगा। और लिखेंगे क्या? गाना हो जाएगा, गाना वर्ड हो जाएगा। अभी हमने चमकना लिखा ही दिया। जागना लिख लो, जागना लिख लो भैया, जागना वर्ड लिख लो। झुकना लिख लिए, झुकाव हो जाएगा। और एक वर्ड और लिखना चुनना, क्या लिखना? चुनना। अब ध्यान से बताना, अगर मैं आपसे जागने का पूछूंगा तो क्या होगा? जागना का क्या हो सर? जागने का जागरण होता है, जागने का क्या होगा? जागरण हो जाएगा, ठीक है। और चुनना का क्या होगा? चुनाव हो जाएगा। चुनना का मेरे भाई चुनाव वर्ड हो जाएगा। चुनना क्या है? चुनाव वर्ड। और गाना का क्या होगा बताना एक बार। गाना का सर, गाना का गान होता है, गाने का क्या होगा? गान होगा, है ना। मिलना, मिलना का क्या लिखोगे सर? मिलने का लिखेंगे मिलावट या मिलाप लिख लो, क्या लिखो? मिलाप। या मिलना को ही हम क्या लिखते हैं? मिलावट, क्या लिख लोगे भैया?
मिलावट लिख लेंगे। बनना का क्या, बनावट हो जाएगा, बनावट। क्या लिखोगे, बनावट लिख लोगे। बांटना का क्या लिखोगे सर, बंटवारा। क्या, बांटने का बंटवारा हो जाएगा, बांटने का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। खेलना का ध्यान देना, खेलना का सर खेल, खेलना का खेल होगा। फैलना, फैलना का क्या होगा, फैलाव, फैलने का फैलाव, ठीक है। ऐसे सोचने का क्या होगा, सोचना का बताना, सोचना भैया सोच, सोचाओ नहीं होगा, सोच, है ना। अब गड़गड़ाना क्या होगा, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ठीक है। आगे लिखें उभरना का उभार, उभरना का उभार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे उड़ना का उड़ा, उड़, है ना। उड़ना का उड़ ले, उड़ान लिख दो, उड़ या उड़ान लिख देते हैं, उड़ान वर्ड हो जाएगा। तो ये सब जो वर्ड दिख रहे हैं ये सब कैसे वर्ड हैं, बोलोगे ये सब सर भाववाचक बन रहे हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा है, जबकि ये सब कैसे हैं, तो बोलोगे ये सब क्रिया वर्ड हैं। क्रियाओं से क्या भी बन पाए भैया, क्रिया वर्ड से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ध्यान से देखना, जब भी किसी बात को याद रखना, जब भी किसी शरीर के लिए स्वस्थ या फायदे के लिए दिए दर्शाए, जैसे मैं आप एक नोट पॉइंट बना के लिख लो, आप क्या लिखेंगे, जब शरीर के, जब शरीर के, शरीर की क्या, शरीर के लिए स्वस्थ या फायदे के लिए बात की जाए, लिख सकते हैं स्वस्थ, शरीर के लिए स्वस्थ, या किसके लिए मेरे भाई, फायदा, शरीर के लिए दर्शाती है, स्वस्थ या फायदे के लिए दर्शाती है, तो वहां पे क्या होगा, क्रियार्थक, वहां क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया किस में काम करेगी, जैसे एक वर्ड लिख दो टहलना, टहलना, और टहलना देखो क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। इस वजह से ये कौन सी क्रिया में आएगा, तो क्रियार्थक क्रिया में आ जाएगा। ये किस क्रिया में आएगा, तो क्रियार्थक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी बात आप नोट करके आगे बढ़ेंगे और अगला लिखेंगे मेरे भाई, क्या, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण, तो आप बिल्कुल जातियों को लिखना पड़ेगा और उन जातियों के सहारे हम क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे मैं शिशु लिखता हूँ, शिशु लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, शिशु भैया एक जाति है, लेकिन इसका अगर हम बहुवचन सॉरी बनाए तो सैसो हो जाता है, क्या लिखोगे, सैसो। और ये क्या, ये जातिवाचक है, और ये क्या मेरे भाई, भाववाचक हो जाता है। ये जातिवाचक है और ये क्या, भाववाचक है। ठीक ऐसे लिखो मनुष्य, क्या लिखो, मनुष्य, एक वर्ड लिखता हूं मनुष्य, और मनुष्य का क्या होगा, मनुष्यता हो जाएगा, मनुष्य क्या क्या होगा, मनुष्यता हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे मित्र, मित्र, क्या लिखोगे, मित्र, और मित्र का क्या बन जाएगा, मित्र का मित्रता, मित्र का क्या होगा, मित्रता हो जाएगा, मित्र का मित्रता। ऐसे बालक, क्या मेरे भाई, बालक, और बालक का क्या होगा बताओ, बालक का, तो बोलोगे सर बालक का अगर हम भाववाचक बनाएंगे तो बालक का भाववचन होता है बचपन, क्या लिखोगे, बचपन लिखेंगे, बालक का भाववाचक बचपन वर्ड होगा। गुरु, गुरु वर्ड से, गुरु वर्ड से भाववाचक क्या, गुरुत्व, क्या, गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व बन जाएगा। ऐसे मेरे भाई नारी, नारी का भाववचन क्या हो जाएगा, सॉरी नारी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे आप, नारी, नारी से किसका भाववाचक बनेगा सर, नारीत्व, नारी तत्व है ना, अर्थात नारीत्व। ऐसे आप पंडित का बना लो, ऐसे आप पंडित का बनाएंगे तो सर पंडित वर्ड में हो जाएगा पांडित्य, क्या लिखोगे, पांडित्य, ध्यान से देखना एकदम, पांडित्य हो जाएगा। ऐसे हम बनाएंगे वीर, वीर का भाववाचक क्या होगा सर, वीर से वीरता, वीर से क्या होगा, वीरता। ऐसे पशु का,
पशु का पशुता, पशु का क्या बनेगा भैया, पशु का बनेगा पशुता। पशु का भी क्या बनेगा, बोलेंगे पशु का बनेगा पशुता। ध्यान से देखो, ये सब क्या होंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, और जातिवाचक संज्ञाएं से क्या हम बनाने, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी मेरे भाई करेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पंडित के बाद आप लिखेंगे वीर लिख लिए, वीर के बाद पशु लिख लिए। ऐसे दानव लिख लो, एक वर्ड लिखना दानव, और दानव वर्ड से क्या बनेगा, बोलोगे सर दानव वर्ड से दानवता बन जाएगा, दानव से दानवता भाववाचक संज्ञा होगी। आगे लिखेंगे ऐसे लड़का, लड़का। अभी आप बालक का लिखे क्या, बालक का बचपन। ऐसे लड़का का लिखेंगे क्या, लड़कपन। लड़का से क्या, लड़कपन। लड़के से क्या लिखेंगे सर, लड़के से लड़कपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में लिखूं बूढ़ा, अगर बूढ़ा वर्ड आएगा बूढ़े से क्या बनेगा सर, बुढ़ापा बनाएंगे, बुढ़ापा ना, बुढ़ापा वर्ड। यहाँ पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगाना आप। ऐसे आप इंसान, इंसान से क्या बनता है, इंसान से इंसानियत, क्या बन जाएगा, इंसान से मेरे भाई इंसानियत बन जाएगा। ध्यान से देखना, इंसान से क्या बनाओगे, इंसान से इंसानियत बनाएंगे। ऐसे हम आगे आएंगे पुरुष, पुरुष बताओ, नारी का नारी तत्व था, तो सर पुरुष का क्या बनेगा, तो बिल्कुल वही बनेगा सर, पुरुष का पुरुष तत्व बन जाएगा, पुरुष तत्व, है ना। ऐसे आप लिखेंगे क्या, स्त्री, स्त्री, स्त्रा पे देखो बड़ी की मात्रा, स्त्री में सर यहाँ पे स्त्रीत्व बनाएंगे, क्या, स्त्रीत्व बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ना मेरे भाई। आप बनाओ बच्चा, बच्चा, देखो बच्चा का क्या बनेगा सर, बच्चा का भी बचपन बनेगा, बच्चा का भी क्या बनेगा, बच्चा का भी बचपन बनेगा। ऐसे माता, ऐसे किसका बनाए, माता, माता का आप जरूर बनाएंगे मातृत्व, क्या बनाएंगे भैया, मातृत्व बनाएंगे, आप बनाएंगे मातृत्व। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ाएं तपस्वी, क्या, तपस्वी, और तपस्वी वर्ड से क्या बनेगा भैया, तपस्वी वर्ड से बनेगा तप, और तप या इसी बोल सकते हो तपस्या, तप या क्या बोलोगे, तपस्या बोल देंगे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत से वर्ड हम बना सकते हैं, बिल्कुल देखना, ऐसे बहुत से वर्डों को हम बना सकते हैं मेरे भाई। जैसे एक और वर्ड आप बनाना चाहो तो यहाँ लिखो नेता, आदमी लिखो पहले, एक आदमी, आदमी का क्या, आदमियत, आदमी का क्या बनता है, आदमियत, है ना, आदमियत। ठीक है, नेता का बनाओ, नेता वर्ड का क्या होगा, नेतृत्व, नेता क्या करते, नेतृत्व करते, तो नेता का नेतृत्व, नेता वर्ड्स क्या बनेगा, बोलोगे भैया नेता से नेतृत्व बन जाएगा मेरे भाई, नेता से क्या बन जाएगा, नेता से नेतृत्व बन जाएगा। ऐसे लेकिन घर का घरेलू हो जाएगा, घर वर्ड से क्या बनता है, तो घर वर्ड से घरेलू वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आगे बनाएंगे डाकू, डाकू वर्ड से क्या बनेगा, तो डाकू वर्ड से क्या बनेगा, डकैती, डाकू क्या करते हैं, डकैती करते हैं, तो डकैती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे ठग, ठग से क्या होगा, ठग जो लूटते हैं तो ठगी होगा, ठग से बनेगा ठगी। और एक और लिखना दोस्त, दोस्त से क्या बनता है भैया, दोस्त से हम दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त से हम क्या करते हैं भैया, दोस्त से दोस्ती कर लेते हैं, जो दोस्त से क्या बन जाएगा, दोस्ती वर्ड बन जाएगा। और भी लिखना चाहो चिकित्सक लिख लो, ये सवाल आया, ब्रह्मचारी लिख लो, तो ऐसे ब्रह्मचारी लिख देते हैं, ब्रह्मचारी, क्या लिखोगे, ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी का क्या बन जाएगा सर, ब्रह्मचारी का बन जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, सॉरी यहां लिखेंगे ब्रह्मचर्य। ठीक है, एक और लिखो चिकित्सक, चिकित्सक, और चिकित्सक वर्ड से क्या बनेगा सर, चिकित्सक वर्ड से चिकित्सा बन जाएगा, देख रहे थे, चिकित्सा बन जाएगा। ये कुछ वर्डों को आप जरूर बनाएंगे, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अभी हमने क्या क्या देख लिया, तो आपको याद होगा भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो सबसे पहला हमने पढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूसरा हमने पढ़ा मेरे भाई, दूसरा हमने पढ़ा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, बिल्कुल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। और तीसरा हमने पढ़ लिया क्या भैया, तीसरा हमने वर्ड पढ़ लिया, यहाँ पे तीसरा वर्ड पढ़ लिया, ये भी है ना। अब अगला पढ़ लिया जातिवाचक से संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब एक और दो बच रहा होगा आपके सामने,
एक तो बच रहा है मेरे भाई सर्वनाम से जाति भाववाचक का निर्माण, एक बच रहा अव्यय से भाववाचक का निर्माण। बिल्कुल इसके बहुत कम कम वर्ड होते हैं, इनको आप आराम से दोनों के दोनों एक ही पेज में कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सर्वनाम के ज़्यादा वर्ड लिखवा दूँ आपको, ताकि दिक्कत ना आए, आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ें, कहीं और से नया चीज़ खोजना ना पड़े। तो अब अगर आप चाहें तो यही इन्हीं चीज़ों को पढ़ लें, कहीं और नया नहीं खोजना है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, आप हेडिंग बनाएंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, है ना। आपकी हेडिंग हो जाएगी मेरे भाई सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा इसको देखो। अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे, जैसे सर्वनाम में आप अपना जानते हो, एक सर्वनाम लिखेंगे अपना, है ना। एक सर्वनाम लिखेंगे भैया अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कोई और सर्वनाम नहीं आएगा, बस आपको इतना पढ़ना है। एक सर्वनाम लिख लो आप, एक सर्वनाम लिखना मेरे भाई क्या आप, एक सर्वनाम लिखेंगे आप। एक हो गया अपना, एक अहम, एक आप, और दो और लिखना निज मम। निज होता है एक निज लिखेंगे, एक मम लिखेंगे, एक लिखेंगे भैया पराया, है ना। एक क्या लिखेंगे पराया वर्ड लिखेंगे, पराया। एक वर्ड लिखेंगे स्व, है ना। और एक लिखेंगे सर्व। ये इतने सर्वनाम की जरूरत है, इतने सर्वनामों से अभी तक सवाल बने हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में इन्हीं से बन जाए, और अगर सवाल जरूरी नहीं कि यहीं से ही ये सवाल आ जाए, नहीं, ये जब भी बनेगा भाववाचक संज्ञा, ऐसा नहीं कि सर्वनाम के ही आ जाएंगे, लेकिन अगर जब भी बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, ये चीज मैं कह सकता हूं। अपना से जानते हो ना, अपनापन हो जाता है, अपना से भाववाचक बना हुआ अपनापन, अपना से क्या बना हुआ मेरे भाई अपनापन। और देखो अहम से बना हुआ क्या, तो अहम से अहंकार बना हुआ है, ध्यान देना, अहम से सर अहंकार वर्ड बना हुआ है। और मेरे भाई आप से क्या बना हुआ, तो आप से आपा होता है, आप से क्या बनता है आपा, है ना। एक और वर्ड निज, निज से निजता हो जाएगा, क्या वर्ड बनाओगे निजता, क्या वर्ड बनाएंगे निजता, या सर निजत्व तो भी बोल सकते हो, क्या निजत्व, निजता या खुद का बोलते हो ना, इसी वर्ड को हम बोल सकते हैं निजत्व, निजत्व, निजता क्या बोल दो या निजत्व बोल दो। मम से ममेरा, मम से क्या होगा ममेरा, या ममत्व लिख, सॉरी ममत्व लिखो, ममेरा गलत होगा, मम से ममेरा नहीं ममत्व हो जाएगा। पराया से परायापन, पराया से परायापन लिखेंगे। और एक वर्ड लिखेंगे सर स्व से क्या लिखोगे स्वत्व, है ना, स्वतत्व, स्वत्व। और एक वर्ड सर्व से सर सर्वज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वज्ञ लिखना, या फिर इसको बोलते हैं भैया सर्वस्व, सर्वस्व माने पूरा, है ना, संपूर्ण। और एक वर्ड लिखते सर्वदा माने हमेशा, ये वर्ड लिख लेंगे आप, चाहे सर्वज्ञ लिखो, चाहे सर्वस्व लिखो, चाहे सर्वदा लिखो, ये सब कैसे वर्ड होंगे सर भाववाचक से निर्माण हो जाएंगे। ये सब किसके निर्माण हो जाएंगे भाववाचक से निर्माण हो जाएंगे, ठीक है, किससे, तो भाववाचक से निर्माण हो जाएंगे, ध्यान से देखना, ये भाववाचक से निर्माण हो जाएंगे, ठीक है। आगे यहीं पे लिखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, एक हेडिंग बनाएंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब ध्यान से देखना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कौन कौन से बनती है। तो पहले अव्यय में आप लिखेंगे क्या खूब, एक अव्यय लिखेंगे खूब, एक खूब वर्ड हो जाएगा। एक अव्यय लिखेंगे दूर, दूर से दूरी बनती है। खूब से अगर बोले तो खूबी, बनाते चलो, खूब से खूबी हो जाएगा। दूर वर्ड से क्या बनेगा दूर वर्ड से दूरी बन जाएगा। आप निकट बनाएंगे, निकट, निकट कैसा भी है, निकट एक अव्यय है, और निकट से क्या बनता है निकटता, क्या बनेगा निकटता बनेगा। एक अव्यय और लिखेंगे समीप, है ना, समीप वर्ड कैसा सर अव्यय है, और समीप से क्या बनेगा समीप, समीप बनेगा, या फिर क्या बनता है समीपता बनता है, क्या बनता है मेरे भाई समीपता वर्ड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बहुत का बनाइएगा, एक बहुत वर्ड लिखिएगा, और बहुत वर्ड बनता है क्या बहुतायत, क्या बनता है बहुतायत, ध्यान से देखना, आप बनाएंगे बहुतायत।
एक वर्ड और लिखना, क्या, भीतर, भीतर वर्ड लिखेंगे। और भीतर से क्या बन जाए, भीतर, देखो भीतरिया, क्या लिखेंगे, भीतरिया, है ना। एक वर्ड लिखेंगे आप, क्या, शाबाश, क्या लिखोगे, शाबाश। और शाबाश वर्ड से क्या बनता है मेरे भाई, शाबाशी, क्या बनाएंगे, शाबाशी। एक और वर्ड लिखेंगे मना, है ना। और मना वर्ड से क्या बनेगा सर, मना वर्ड से मनाही बनेगा, मना वर्ड से क्या बनेगा, मनाही बनेगा। एक वर्ड लिखेंगे हाहा, क्या, हाहा। और हाहा से क्या बनेगा, हाहाकार। ये सब के सब कैसे हैं, सब सर अव्यय। एक और वर्ड लिखेंगे धिक, धिक, धिक धिक ऐसे प्रेम को, है ना। तो क्या वर्ड है, धिक्कार, क्या लिखेंगे सर, धिक्कार हो जाएगा। आगे लिखेंगे भैया वाह वाह, वाह वाह, कोई कहानी वाह वाह बेटा बड़ा बढ़िया कर रहे हो, तो वाह वाही, ये वाह वाही लूट रहे हो ना, ये देखो वर्ड हो जाते हैं। ऐसे कुछ वर्ड हैं, ये सर्वनाम के वर्ड हो जाएंगे। और ये मेरे भाई कैसे वर्ड हैं, बोलोगे ये सब के सब अव्यय है, और ये अव्यय वर्डों से क्या बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो आपको सर्वनाम और अव्यय बिल्कुल याद रखने चाहिए। वैसे तो याद सबको रख लेना चाहिए, एक दो बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। बस ये कंफ्यूजन रहती है सर, भाववाचक कौन है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है। क्रिया आप जानते हुए भी है, जो करने को पाया जाए, खाना पीना सोना उठना बैठना घूमना टहलना दौड़ना, है ना, रोना धोना, ये सब क्या, सब क्रिया है। इन सभी को ही देख करके आपको चलना होगा। सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गई और हम लोग की संज्ञा भी यहाँ से समाप्त हो गई। संज्ञा के समाप्ति के बाद जस्ट अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी किस पे होगी मेरे भैया, सर्वनाम हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास किस पे होगी, सर्वनाम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक की जो क्लास थी ये पूरी तरीके से संज्ञा पे क्लास समाप्त हो चुकी है। मैं इसके कहेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी करवा दूंगा, जितना भी यूपीएसआई यूपीपी अन्य जितनी भी परीक्षाओं में सवाल बने हुए हैं सभी परीक्षाओं के सवाल को मैं करवा दूंगा। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालेंगे कि आपको सेशन, आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी मेरे भाई बताएंगे। और अपने सभी भाई अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद सभी भाइयों को मेरी क्लास में अभी तक जुड़े रहने के लिए।